आप जानते हैं कि ये गुरु का मंच है और गुरु के मंच पे साहब ने ही खुद कहा हमेशा कि यहाँ कोई विद्वान नहीं, यहाँ कोई वरिष्ठ नहीं, सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं। गुरु मात्र एक है शिव और बाकी कोई नहीं। लेकिन क्योंकि एक व्यवस्था है, कभी संगोष्ठी, कभी कार्यक्रम, कभी एक अकेले व्यक्ति से भी बात होती है, कभी लाखों व्यक्ति से भी बात होती है, लेकिन बात का विषय नहीं बदलता, बात करने का उद्देश्य नहीं बदलता। एक आदमी की भी घोषणा अगर आपने की है तो यही सोचकर की होगी कि वो महादेव को अपना बनाए। अपना बनाने पे कितनी बात हुई। और साहब ने कहा कि शिव सार्वजनिक है, शिव सबके हैं, इसीलिए किसी एक के नहीं है। जैसे उन्होंने एक बार हंस के कहा, देखो ना, जैसे मुझको कहते तो सब है कि मेरे साहब मेरे साहब, लेकिन मैं किस बात से दुखी होता हूँ, किसी को मतलब नहीं। महादेव सबके हैं, सार्वजनिक हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है तो मेरे किसी काम के नहीं। साहब मेरा एक है, अगर वो मेरा एक ना हुआ तो मेरे स्कूल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अगर मैं सबकी हो जाऊं तो ये प्रेम नहीं होता। प्रेम एक निष्ठ होता है, प्रेम एक ही होता है। वो दो में पैदा होता है जरूर, लेकिन दो सत्ताओं को एक करता है। तो आइए हम बेगूसराय और खगड़िया जिला, जो गुरु के आदेश से भरा पूरा संपन्न जिला है, उसमें क्या जिज्ञासा आई है, उम्मीद करते हैं कि जिज्ञासा भी वैसी ही आई होगी। तो जिज्ञासा है। हाँ, लाइए हम पंक्ति है, जिज्ञासा के जगह पे एक पंक्ति लिख कर आई है। ये पंक्ति है, बागीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब की पंक्ति से साहब लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं। ये पंक्ति आपने पढ़ी है साहब की पुस्तक में, आओ चले शिव की ओर में बहुत सारे आलेख हैं। उस पुस्तक का अंतिम आलेख है आओ चले शिव की ओर। उसकी पहली पंक्ति में साहब ने लिखा है कि बागीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। साहब कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जो है, जो मुझको दिखती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग बैठते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कामना लेके आता है, कोई धन्यवाद करने आता है, कोई सिकवा करने आता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी धारणा है। तो साहब कह रहे हैं कि ये दुनिया मेरे आगे ऐसे ही है जैसे कि कोई तमाशा होता है। जैसे सिनेमा हॉल में बैठिए और आप पूरी फिल्म को देख जाइए तो आपको पता होता है ना कि ये फिल्म है। उसमें जो रो रहा है उसको रोते देख के आपका हृदय द्रवित होता है, लेकिन ये आपको मालूम है कि ये नाटक है, ये एक्टिंग है, ये मालूम है आपको। तो वैसे ही साहब कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया मेरे आगे क्या है, ये बाजित अतफाल है, बच्चों के खेलने के जैसे मैदान है, ये तमाशा चल रहा है, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। जैसे बच्चों के खेलने के मैदान पे आप बैठ जाइए तो देखिएगा कि कोई बच्चा फुटबॉल पैर से मारता है, कोई सो जाता है मैदान में, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई किसी को धक्का देता है, कोई किसी को सहारा देता है।
तो ये दुनिया मेरे आगे यही है, यही वो कहना चाह रहे हैं कि रोज मेरे सामने तमाशा ही हो रहा है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि तमाशा हो रहा है। दूसरी जिज्ञासा है कि मनसा वाचा कर्म क्या है, आध्यात्म में कृपया समझाने की कृपा करें। मनसा वाचा कर्मणा ये क्या है? आध्यात्म में इसकी भूमिका क्या है? आध्यात्म में जो साहब ने कहा, जब भी हम आध्यात्म की बात करते हैं तो मुझको अक्सर ये वाकया याद आता है जो उनके सामने बैठे थे हम लोग और उन्होंने कहा था। उन्होंने एक दिन कहा कि जानते हैं अध्यात्म एक पूरी की पूरी दुनिया है, और मैंने अभी और कहा था, अभी बाकी था, लेकिन अभी कहा था, और कुछ लोग उठकर मेरे पास से चले गए और उन लोगों ने कहा कि समझ गए साहब, अब आपकी क्या जरूरत? समझ गए साहब, आपने जो कहा, आपने कहा कि महादेव को गुरु बनाओ और खुद शिष्य बनना, गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता। हम समझ गए साहब, और यही ना काम करना है तो ठीक है, अब से मेरे गुरु शिव हैं, हम ये बात कहेंगे। तो वो महादेव की बात तो करते रहे, लेकिन उन्होंने साहब से मिलना छोड़ दिया, साहब के पास आना छोड़ दिया। वैसे कुछ लोग भी हुए। साहब ने कहा कि अभी तो सारा मामला बाकी ही था, सारी किताब अभी बाकी थी, लेकिन हमने सोच लिया कि हम सब समझ गए, और उसके बाद हमको साहब हरिंदरानंद जी की कोई जरूरत नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा की बात जब करते हैं हम, तो हम लोग बड़ा भ्रमित होते हैं कि हम लोग को लगता है कि क्या करें तो सही होगा और क्या करें तो गलत हो जाएगा। एक छोटी सी घटना है जो आपको सुनाते हैं। आपसे नजदीक में एक जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिला में एक बार साहब का कारवां गया। मेरा तो दुर्भाग्य ही है कि उस कारवे में उस समय हम न जा सके, बच्चों का एग्जाम आ गया, हम नहीं जा सके। अन्नू भैया गए थे और पुराने कुछ गुरु भाई लोग भी साथ में गए थे। मंडल सर बैठे हैं, वो भी गए थे। देवाशीष मामा उस समय थे, वो भी गए थे। तो जब हम नहीं जा सके जिस यात्रा में, जब लोग लौटते हैं तो हम लोग की जिज्ञासा होती है कि हम तो नहीं गए, लेकिन वहाँ क्या क्या हुआ, साहब ने क्या क्या कहा, लोगों ने क्या किया, मतलब एक एक चीज जानने की जिज्ञासा। तो इसके लिए सबसे आसान हमको पढ़ते हैं मंडल सर, तो उन्हीं से पूछ लेते थे सब बात। तो वो बताने लगे, देवाशीष मामा थे, वो भी बताने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि पूछिए मत। हरि बाबू हैं गुरु भाई पुराने, मधेपुरा गम्हरिया में घर है उनका। साहब उनके घर पे रुके थे उस रात, और अहाता है, बहुत बड़ा अहाता कैंपस है। तो एक तरफ कुछ गुरु भाई लोग उधर जमा थे और कुछ गुरु भाई लोग इस तरफ जहाँ पे भोजन बन रहा था रात का, और साहब बैठे थे इस तरफ। तो अब साहब इस तरफ से बैठे थे तो इधर के लोगों को भी देख रहे थे और इधर के लोगों को भी देख रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि जिधर भोजन बन रहा था उधर एक गुरु भाई जो उधर खड़े थे, उस भीड़ में खड़े थे, उनकी जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया गया। और आपका जो इलाका है पूरा, हम लोगों ने जो अनुभव किया है, जो भी पुराने गुरु भाई हैं जो सही मनसा से चलते रहे हैं, वो साहब के सामने जल्दी सिर उठा के भी नहीं देखा। हुआ माँ के सामने भी मैंने देखा है, उन्होंने कभी साहब और दीदी से नजर भी नहीं मिलाई। इतना अदब, इतना लिहाज कि हम नए शिष्यों को ये सीखना चाहिए
कि ये महफिल है उनकी महफिल में जो आए पहले नजरों को अपनी झुकाए। तो हुआ ये वाकया उस दिन कि अब वो गुरु भाई को बेचारे को सामने से जाना था, तो उसने सोचा कि अब सामने से जब जाएंगे और साहब बैठे हैं तो प्रणाम करिएगा कि नहीं करिएगा, सामने पढ़िएगा तो प्रणाम करिएगा। तो उस गुरु भाई ने गुजरते हुए रुक कर साहब को प्रणाम किया, भाव से भरा हुआ प्रणाम। साहब बिगड़ गए। उन्होंने बिगड़ते हुए क्रोध में कहा कि इतने प्यार से, इतने भाव से मुझको प्रणाम जो कर रहे हो, इतना महादेव को प्रणाम कर लेते तो महादेव गुरु नहीं हो जाते। तो इतने जोर से कहा उन्होंने कि उस अहाते में सबने सुना। तो वो गुरु भाई तो बेचारे एकदम से अवाक हो गए, जल्दी से गुजर गए, चले गए। दूसरे लोग तो इस घटना को देख रहे थे। कुछ देर के बाद अब एक दूसरे गुरु भाई की जरूरत पड़ी जो इधर खड़े थे। उन्होंने पहले का हाल देख लिया था, तो जब वो गुजरने लगे तो उनको लगा कि प्रणाम करना ठीक नहीं होगा, खतरा है, डांट सुनेंगे। तो वो गुरु भाई चुपचाप सिर नीचे किए और सामने से गुजर के जाने लगे। साहब उससे भी दुगुना बिगड़ गए, खूब जोर से बिगड़े और उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। तब तत्व न जानामि, आपके तत्व को हम नहीं जान सकते कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, क्या चीज है आप, लेकिन आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आप बताइए इस घटना से कि पहले आदमी ने अगर उतना ही सुना होता और वो वहां से चला जाता तो उसने यही समझा होता कि साहब ने कहा है कि मुझको कभी प्रणाम मत करना, यही समझेगा ना। वो आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो यही समझेगा। और जिसने पूरा वाकया देखा होगा उसने ये समझा होगा कि शिव को प्रणाम करो तो उसी में साहब है, और साहब को प्रणाम करिएगा तो वो महादेव तक पहुंचा भी देते हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनसे अलग नहीं वो। अब है क्या कि जो आधा घटना जो जानता है उसने वो बात बताई, और जिसने पूरी घटना सुनी देखी उसने वो बात बताई। अब बताइए कि साहब को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संगोष्ठी है, जिज्ञासा आप नहीं हम भी कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या ये घटना सुनने के बाद या ऐसी और भी बहुत सारी घटना हुई है, आपका मन क्या कहता है? साहब महेंद्रानंद जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर सही बात है कि हाँ, देवाशीष जी जो अब शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं, वो लंबा समय उन्होंने बिताया बेगूसराय सदानंदपुर के ही रहने वाले। जब साहब जिस दिन उनके तरफ नहीं देखते थे और उन पे नहीं बिगड़ते थे, उस दिन उनका मन शंका से भर जाता था। तो वो बारी बारी से सबसे पूछते थे, साहेब हमरा पे बिगड़ल छथिन की, साहेब हमरा पे गुस्साइल छथिन की। तो लोग कहता था कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हमरा पे बिगड़ ना रहल हथिन, मतलब हमसे गुस्सा हो गए हैं इसीलिए हम पे बिगड़ नहीं रहे हैं। मतलब आपकी बेरुखी ये बताती है कि आपको हमसे कोई बात का गुस्सा है। मतलब उनका बिगड़ना ये हमारे लिए आशीर्वाद ही है। लेकिन दूसरा जो देख रहा है वो तो कह रहा है कि इसमें बड़ा बिगड़े है वो। साहब ने कहा कि जिस दिन मैं बिगड़ना छोड़ दूं उस दिन समझ लेना कि मेरे चित्त से उतर गए। बिगड़ता वो है, उसमें बिगड़ा जाता है जिसके लिए हम चाहते हैं कि उसका परिमार्जन हो। जिसको हम चाहेंगे नहीं परिमार्जन हो, उसमें हम बिगड़ेंगे। तो देखिए दृष्टिकोण है ये, मनसा वाचा कर्मणा।
शिव शिष्यता में, अध्यात्म की धरती पे हमारा लौकिक जो आचरण है वो क्या होना चाहिए? जो मन में है वही वचन में हो, जो वचन में है वही कर्म में हो। इन तीनों में जो एक दिखता हो वही शिव शिष्य है। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। अगर किसी में ये आचरण दिखता है तो वो हमारा गुरु भाई गुरु बहन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलता कुछ है, वो करता कुछ है, सोचता कुछ है। और शिव का शिष्य बोलेगा भी तो सामने दीवार पे लिखी है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। यानी उसके हर पल में एक ही बात रहे, बदलेगा नहीं। चाहे वो जैसा रहेगा, महादेव के सामने अपने आप को वैसा ही रखेगा। तो शिव की शिष्यता में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इससे भी बड़ी भूमिका ये है कि हमको आपको देखकर कोई दूसरा शिव को गुरु बनाएगा। अगर हमारा आचरण वो देखेगा कि ऐसा खराब है तो वो शिव को गुरु नहीं बनाएगा। हम बोलते हैं मंच पे, बहुत सुंदर संभाषण है, कहते हैं संभाषण मस्तिष्क की उपज है और शिव की चर्चा हृदय की उपज। हृदय में जो बोलते हैं, लोग कहते हैं साहब अब नहीं, हर समय साहब ध्यान में, सपने में, इंप्रेशन में, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनकी बात आती है जो हम लोगों को सिखाती है। जैसे हाल में कुछ समय पहले मुझे एकदम लग रहा है कि वो बोल रहे हैं ये बात कि कितना ज्ञान लोगे, कितना ज्ञान लोगे। ज्ञान किताब का कितना, किताबों का ज्ञान का क्या महत्व? किताबें तो राख का ढेर है, आग तो उसमें थी जिसने किताब को लिख दिया है, तो आग तो उसमें है, जुड़ना है तो उससे जुड़िए। किताबें थोड़ी समझ दे सकती हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल सकती हैं, लेकिन आग तो पैदा होगी उसी से जिसने उसको लिखा है, उससे जुड़ाव होगा, तभी ना होगा ऐसा। तो हम सभी साहब और दीदी से अपने जुड़ाव को बनाए रखें, महादेव के काम में बढ़ते रहें और अपने मन, वचन और कर्म को एक करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके। एक जिज्ञासा है कि पति को गुरु भाई क्यों कहते हैं और पत्नी को भी गुरु बहन क्यों कहते हैं? ये तो ठीक है, साथ ही साथ बेटा या बेटी को भी गुरु भाई गुरु बहन बोलना पड़ता है। ये क्या ठीक है? देखिए, घर में मत बोलिए भाई घर में पति को पति बोलिए लेकिन क्योंकि ये एक गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु एक होते हैं तो उस गुरु को मानने वाले लोग शिव शिष्यता में आपस में शिव शिष्य के नाते, मतलब ये वाला भाई बहन आप जो समझ रहे हैं कि जो राखी बांधते हैं हम, या सांसारिक जो है एक माँ से पैदा हुए, तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें ज्ञान के लिए हम अपने को शिष्य बनाते हैं और गुरु मानते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में प्राचीन समय से ये चलता आया है कि अगर गुरु कोई होंगे, शिष्य होगा, तो आपस में गुरु भाई गुरु बहन होंगे। जैसे अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक बच्ची मैट्रिक का परीक्षा दे रही थी, तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अंत में उसकी माँ ने एक उपाय निकाला। उसने अपनी बच्ची से कहा कि मैंने भी मैट्रिक पास नहीं किया था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ने का बहुत मन था कि बेटी मेरा मन करता है कि हम भी मैट्रिक का परीक्षा दें, चलो हम दोनों मिल के परीक्षा देते हैं। अब जब परीक्षा दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो क्लास में जब वो माँ बेटी जाएगी तो मास्टर के लिए तो माँ भी विद्यार्थी, बेटी भी विद्यार्थी, दोनों आपस में तो एक ही क्लास के हो गए ना, एक कक्षा के हो गए। घर में माँ बेटी हैं तो घर में भाई पति पत्नी ही बने रहिए, है ना, माँ बेटी बने रहिए, लेकिन एक ही साथ हमारे एक ही
जो हमारा अस्तित्व है उसका अनेक रूप है। एक ही माँ, एक ही महिला एक समय में पत्नी भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बहू भी है, चाची, नानी, काकी, अनेक रूप हैं एक ही समय में। उन अनेक रूपों में वो गुरु बहन भी है, वो भी एक रूप है, वो भी एक रूप है। गुरु भाई होने के नाते शिव शिष्यता में आपने देखा होगा कि कभी भी शिव चर्चाओं में हम लोगों ने भी साहब को हमेशा संबोधित किया हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, यानी शिव शिष्यता में वो हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ही रहेंगे। लौकिकता में वो पिता है, लेकिन पिता से भी बहुत बड़ा उद्दा उनका है हमारा बड़े गुरु भाई का, जो हमारा रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं और महादेव तक लेकर चलने वाले हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन करने में कोई खराबी नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको अपने मन से निकाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा के कारण मतलब इस भाषा का प्रयोग होता है। अंतिम जिज्ञासा, शिव गुरु कार्य में सभी गुरु भाई गुरु बहनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया बताएं। शिव शिष्यता में गुरु भाई गुरु बहनों की चाहिए। इतने सालों के बाद भी इस पे हम लोग को बात करना पड़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमेशा कहा जाता है संबंधों को ताजा रखना जरूरी होता है ताकि उसमें ताजगी बनी रहे। रिश्तों को फेरा नहीं गया, पान को फेरा नहीं गया तो वो सड़ जाता है, धूमिल हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से इस पे बात करते हैं। शिव शिष्यता में गुरु भाई गुरु बहन या शिव शिष्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए। हम शिव शिष्यता को देखते हैं साहब हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के जीवन के जरिए। जो शिव का प्रकट रूप है, जो शिव की शिष्यता का आंखों से देखने वाला रूप है, जिसको हम देख सके हैं, जिनको सुन सके हैं, जिनको महसूस कर सके हैं, वो व्यक्तित्व है हमारे आपके बीच साहब और दीदी का। साहब और दीदी आपस में क्या थे? पति पत्नी थे। साहब की पत्नी थी अर्धांगिनी थी दीदी नीलम आनंद। जब साहब ने शिव को गुरु माना तो उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी मां नीलम आनंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को गुरु बना लो। और मां नीलम आनंद जी ने सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। अब उन्होंने भी गुरु बनाया, इन्होंने भी गुरु बनाया। अब इनके उसी रूप में जो एक नाम है हरिनानंद जी और एक का नाम है नीलम आनंद जी, उनके ही व्यक्तित्व में एक रूप और जुड़ गया, शिव शिष्य का। इससे पहले वो बहुत कुछ थी लेकिन शिव शिष्य नहीं थी। लेकिन जब ये शिव शिष्य हुए, वो शिव शिष्य हुए, उसके बाद का उनका आचरण क्या बताता है? उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, न तो इसके पीछे उनकी कामना थी कोई, अर्थ धर्म मोक्ष काम लोकेशना निर्देशना। मतलब साहब ने सम्मान के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया, साहब ने अपनी स्थापना करने के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया। दीदी ने इसलिए लोगों को नहीं चाहा कि लोग आके उनके पांव दबाएंगे, इसके लिए नहीं किया। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन किस लिए? कि सामने वाला व्यक्ति शिव के दिशा में चले, महादेव की दिशा में चले। हमसे क्या गलती होती है कि हम जैसे ही जोड़ते हैं कहीं किसी को, शुरू में ही हमारे मन में थोड़ी मिलावट हो जाती है। शुरू में ही हमको लगने लगता है कि अभी इस इलाका में जो हम काम किए ना,
अब यहाँ जितना घोषणा हुआ है, जितने चर्चा स्थल के लोग हैं, वो अब हमसे, हम उनके लीडर होंगे, अब हमसे पूछे। साहब ने एक बार कहा कि क्या मैं आपके और आपके गुरु के बीच कभी आया? मैंने ही जोड़ा, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं आया, आपके साथ रहा, आपको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बीच में नहीं आया, रास्ता रोक के खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि अगर रास्ता रोक के मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप बढ़ेंगे कैसे, आप चलेंगे कैसे? तो शिव शिष्य कोई भी अगर है, उसकी भूमिका यही होनी चाहिए कि मेरे कारण अगर आप बढ़ सके थोड़ा और, तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। हम आपको दिखे ना दिखे इससे क्या फर्क पड़ता है, आप हमको माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो किसी से 100% खुश नहीं होती। नहीं, महादेव से पूरी दुनिया खुश हो गई क्या? उन्होंने तो पूरा का पूरा हलाहल ही पी लिया था। दुनिया के सारे लोगों को खुश हो जाना चाहिए था कि अब इनसे बड़ा तो कोई और नहीं है, लेकिन तब भी कुछ उनकी पूजा, दक्ष को देखिए, दक्ष ने उनका आदर नहीं किया। तो दुनिया के आदर के पीछे पड़ेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे। महादेव के प्रिय हो सके ऐसा काम शिव शिष्यों को करना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, ये साहब हरिंद्रानंद जी की बात है। उन्होंने कहा तुमको आज शिव प्रिय है, तुम्हारी प्रियता बदल सकती है, लेकिन अगर तुम शिव के प्रिय हो गए तो प्रियता नहीं बदलेगी। हमारे प्रिय शिव है। आज मेरे जीवन में अगर कोई घटना हुई, मेरा मन टूटा, तो मेरी प्रियता बदलती है, बदल जाएगी। छोड़ दिया तो 10 आदमी से उसकी शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ही खराब है, प्रियता बदल गई। तो हमारे तरफ से जो प्रियता होती है वो बदलती रहती है, लेकिन महादेव के तरफ से अगर प्रिय हो जाएंगे तो वो नहीं बदलते। इसीलिए एकमात्र शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, सत्य का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता। हमारी आपकी सत्यता बदलती है। आज मेरा सत्य ये है कि हम लोग युवा हैं, 10 साल बाद हमारा ये सच बदल जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। उसके 10 साल बाद शायद हम जीवित भी न रहें। हम जो इस दुनिया में थे, हमारा सत्य बदल गया। आज हम कुछ और बोलते हैं, 10 साल बाद कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन क्या महादेव बदलेगा? काल बदलता, युग बदलते हैं, चक्र बदलते हैं, लेकिन शिव का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता। उसकी सुंदरता का कभी क्षय नहीं होता, और वो हमारे आपके गुरु हैं, तो ये कभी ना बदलेंगे। इसलिए हम सभी शिष्यों को भी जैसा मेरे गुरु हैं वैसा हमारे आचरण में दिखे, ऐसा काम करना चाहिए। अब बात क्या है कि बेगूसराय और खगड़िया में तो खूब महादेव का काम हो रहा है, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं इस संगोष्ठी में जो उपस्थित हैं, जो इन 2 जिलों को छोड़ के बाहर के किसी राज्य में जाकर जिन्होंने महादेव का काम किया हो, किसी ऐसी जगह जाके किया हो जहां किसी ने नहीं किया था, जहां पहले से कोई चर्चा नहीं हो रही थी? आप में से कितने लोग हैं? अगर हैं तो हाथ उठाइए। अगर आप अपने बिहार राज्य से बाहर गए हैं या अपने जिले से बाहर गए हैं, जगत देखिए इसी में छुपा है उत्तर। जगत गुरु शिव का शिष्य। उसकी एक ही इच्छा होगी कि उसके गुरु शिव की बात जगत के एक एक आदमी तक पहुंच जाए। कांटी को एक जगह ठोक दिया है तो फिर उसी को ठोकते रहेंगे। कब तक हम लोग सिर्फ उसी जगह पे चर्चा करते रहेंगे जहां पे लोग शिव को गुरु बना चुके हैं? थोड़ा अपने मन को विस्तार दीजिए, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए। इससे बहुत सारा लाभ होता है। हम अपनी अनुभूति पे बताते हैं। उससे होता क्या है कि एक तो हमारे मन का कचरा भी साफ होता है, क्योंकि एक जगह रहते रहते
और पानी अगर जम जाए तो काई लग जाती है उसमें, लेकिन जो निर्झर बना रहता है, झरने की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ चलता रहता है, उसका मन भी उतना ही साफ, उतना ही निर्झर बना रहता है। और महादेव के लिए महादेव का काम करना है। हालांकि आपके जिले में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया है। तो हम इस महाअभियान में भाग लें। हम गांव-गांव जा सकते हैं, हम दूर नहीं जा सकते हैं तो बगल में किसी ऐसे गांव जाए जहां शिव चर्चा नहीं होती है। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। मेरी जितनी क्षमता है हम उतना तो महादेव का काम कर सकते हैं। हम दूर नहीं जा सकते, बगल में जा सकते हैं, इतना पर तो आप कर सकते हैं। तो इतना पर तो आप करने को तैयार है ना? क्या? हाँ, क्योंकि नारा तो लगवाया जा सकता है कि शिव का काम कौन करेगा। मन्नत सर ने कहा, आपने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा कि हम करेंगे, लेकिन नारा सिर्फ इस हॉल तक नहीं रह जाए। एक घटना आपने सुनी होगी, हालांकि समय काफी हो गया है, इस बात के बाद हम लोग अपनी बात भी समाप्त करेंगे। अंतिम एक आज के लिए एक घटना जो आपने सुना होगा, साहब की ही चर्चा में सुना होगा। महाशिवरात्रि का अवसर था, रांची में महाशिवरात्रि का आयोजन था, आरती का समय हो रहा था। 27-28 अगस्त की चर्चा में भी साहब ने इस घटना का जिक्र किया है। आरती के लिए साहब को बुलाते बुलाते हम लोग बारी से लोग गए, नहीं आए। हालांकि हम लोग गए जब तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद वो उठ के आए। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी आदत है, या तो मैं उस काम को करूंगा नहीं जो मेरा मन नहीं कर रहा है करने के लिए, मैं उस... तो उन्होंने आरती की थाली ली और परमेश्वर जी बैठे हैं, इनको डांट के जोर से कहा कि पढ़ो, आरती पढ़ो। ये बेचारे हड़बड़ा के पढ़ने लगे। मंडल सर, हम लोग सब अनुव्याम परिवार के सारे लोग आरती लेके आरती कर रहे हैं, साहब बीच में खड़े हैं आरती लिए हुए। और चूंकि आरती चल रही है तो सबका ध्यान महादेव पे है। आरती खत्म हो गई तो हम लोगों ने अपनी अपनी आरती का थाल नीचे रखा, लेकिन साहब की तरफ जब हम लोग देख रहे तब तक अनुव्या ने दौड़ के उनके हाथों को पकड़ा, क्योंकि उनके हाथ में जो थाली थी वो थरथरा रही थी, लग रहा था कि अब गिरेगा। और साहब की आंखें बंद थी, बंद आंखों में और थरथराती थाली को पकड़ते हुए में उनको जो झटका लगा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा कि क्या हुआ। तो बाद में जब हम लोग आकर बैठे तो साहब ने कहा कि मैं महादेव पे मेरा ध्यान एकाग्र हो गया और मैं महादेव से बात करने लगा। मैंने कहा महादेव से, ये आपने पता नहीं सुना कि नहीं, साहब ने कहा कि इसको उन्होंने समझाया था, आओ चले शिवजियों में एक पंक्ति है कि मन जब मंत्र के चैतन्य के साथ नहीं चलकर, मंत्र के साथ नहीं चलकर मंत्र के देवता के चैतन्य में ठहर जाता है तो क्या होता है। इसी को उन्होंने समझाया कि जब मैंने अपने मन को एकाग्र किया तो मेरा मन ठहर गया, अब ठहर गया महादेव पे, तो अब मेरा शरीर पर से ध्यान हट गया। मेरा शरीर क्या कर रहा है अब मुझको नहीं पता। साहब महादेव से अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सरकार दया करिए कि आपका जो नाम है पूरी दुनिया में हो, और ये बात हो रही है। साहब ने कहा कि ये जो शिव नाम की हरा बोला हो रहा था, बगल में हरा बोला तो चल ही रहा था, बीच में आरती हो रही थी। उन्होंने कहा कि हरा बोला हरा शिव की ये जो गूंज उठ रही है, मैं पूरी दुनिया में सुनना चाहता हूँ और मैं इसका साक्षी रहूं, ये भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये गूंज हो, मैं ये चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मैं इसका
साक्षी बनूं, यानी मैं इसको अपने से देखूं कि ऐसा हुआ है। अब बताइए कि हम कहीं भी शिव शिष्टा की घोषणा अगर कर रहे हैं तो उसका साक्षी कौन है? क्योंकि आपने विश्वास तो किया है कि साहब ने कहा है, महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हो सकते हैं, साहब ने तीनों सूत्र दिया है, हम इन तीनों सूत्रों पर भी विश्वास करते हैं। तो साहब की बनाई हुई व्यवस्था, साहब की बोली हुई चीज या साहब की दी हुई चीज, कोई भी चीज हो जो उनको छू कर भी आई हो तो उन हवाओं को भी सलाम करते हैं हम शिव के शिष्य, क्योंकि हमारे साहब को छू के आई है। वो साक्षी बने मेरे द्वारा किए हुए काम का। इससे सुंदर जीवन क्या होगा? तो हम कहीं भी अगर महादेव की बात करेंगे नए लोगों के साथ, उसके साक्षी वो स्वयं होंगे। आइए हम सभी जो इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे गुरु महादेव दूसरों के दिलों में भी धरके, हमारे मन में जो महादेव वास करते हैं दूसरे के मन में भी वो वास करने लगे। हमारे आपके द्वारा ऐसा काम हो कि शिव शिष्यता की गूंज सिर्फ बेगूसराय या खगड़िया की धरती पे नहीं, विश्व के कोने कोने तक हो पहुंचे। आपके जिले के बहुत लोग बाहर के राज्यों में रहते हैं, बाहर के जिलों में रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं। आप अगर उन लोगों के माध्यम से चाहेंगे तो अपने महादेव का काम उन सुदूर जगहों पे भी पहुंचा सकेंगे। लोग खड़े हैं, हमारी नाव तो पार लग गई, लेकिन उनका क्या जो तट पे खड़े हैं और नाव का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था, हमने और आपने उस दिन ये जरूर सोचा होगा कि इतनी सुंदर बात हमारे जीवन में इतनी देर से क्यों आई, क्यों नहीं पहले हमने शिव को गुरु माना, क्यों नहीं किसी ने हमसे ये बात कही। तो जिस तरह हमारा मन ये आज सोचता है, लाखों लोग इंतजार में हैं, जहाँ कोई धोखा नहीं, जहाँ प्यार की प्यार है। आज जहाँ पूर्णिया के गुरु भाई गुरुवान बैठे हैं, गुरु भाई जो आशीष जी हैं पूर्णिया से हैं, रानी पत्रा साहब अक्सर गए वहां। साहब ने वहां की एक संगोष्ठी में कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन कि क्यों साहब ने ये बात कही। साहब ने बाद में भी यही बात कही कि मैं नहीं आऊंगा बार बार। 27-28 अगस्त को जो संगोष्ठी हुई उसमें मेरे बोलने का जो विषय था वो नमः शिवाय पे था। 26 अगस्त की शाम में उपवन में सब कोई इधर उधर व्यस्त था, मैं भी उठकर थोड़ा दूसरी तरफ चली गई। साहब ने बहुत जोर से डांटा और कहा कि आपसे कह रहा हूं, बैठ के समझ लीजिए मुझसे, फिर दूसरा कोई नहीं आएगा समझाने। और सही है, दूसरा कौन समझा सकता है? जिसने समझा है वही समझा सकता है। यार इतना फंस रहा है। साहब और दीदी का अस्तित्व, साहब और दीदी का नाम इस धरती पे, इस गगन में चमकता ही रहेगा हमेशा। ये दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उनकी बात तो इस कायनात में गूंजती ही रहेगी। ये गूंज उठती ही रहे, हम आप उसके साक्षी बने, हम सब इसमें सहायक हो, इसकी कामना करते हैं। अपने साहब और दीदी से यही निवेदन करते हैं कि हमने आपके जन्मदिन पे क्या दिया, हमारे पास है ही क्या, हम क्या देंगे।
लेकिन माँ लीलामानंद का जन्मदिन है आज। हम तो उन्हीं से मांगते रहे, पहले भी आज भी मांगते हैं उन्हीं से कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा और जरा हमारे साहब तक जरा हमारी बात भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि साहब से जो सीधे नहीं बोल पाता था वो माँ से ही अपनी बात उन तक पहुंचाता था। तो जरा उनसे भी कहिएगा कि शिव शिष्यों का हाल भी थोड़ा देखते रहे कि आपकी महफिल है, आपकी दुनिया है, सब कुछ आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। चलिए हम उनको अर्पण करते हैं शिव शिष्यता का। आने वाले अभी कुछ ही दिनों के बाद 4 सितंबर का वो दिन भी आएगा जिस दिन हमारे साहब शहीद हुए। साहब के उस दिवस पे उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे जन्मदिन को या जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं आया था तो दीपावली मनी थी, मैं जाऊंगा तो मुहर्रम बनेगा, लेकिन मेरे दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाइएगा। ऐसा दिवस मनाइएगा जिसमें सबको यही नहीं करने लगेगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम करने लगेगा। शिव शिष्य चाहा है मैंने, शिव शिष्यता का ही नाम चाहिए मुझको। तो उस दिन हमारा अनुरोध है, हम सभी का अनुरोध है आपसे भी और उन सभी गुरु भाई, संकल्प दिवस के रूप में मनाइए, साहब के नाम से वृक्ष लगाइए, शिव शिष्यता की घोषणा कीजिए, घर घर में शिव शिष्यता का संदेश लेकर जाइए। पूरा जिला, पूरा गांव, पूरा घर हमारा जागा जागा महादेव की गूंज से गूंज उठे, इतना उठे, उतना उठे कि साहब परेशान हो जाए कि अरे कितना घोषणा किए जा रहा है सब। आइए अपने साहब को हम यही दें जो उन्होंने मांगा है, जो उन्होंने चाहा है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हम सभी का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो।